नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें अमित जी ने शेयर किया है। अमित जी की शादी तय हो चुकी थी और शादी का डेट वगैरह फिक्स हो गया था, कार्ड और छप चुके थे और अमित जी अपने रिश्तेदारों के पास कार्ड बांटने के लिए गए थे। और जब वापसी आ रहे थे तभी इनके साथ ये घटना हुई थी। तो क्या हुआ था उस रात को अमित जी के साथ में, ये सब जानने के लिए चलते हैं अमित जी की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की घटनाएं हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं अपने परिवार में बड़ा था। मेरे से छोटे 2 और भाई थे और मेरे जो पिता थे थोड़ा भाग दौड़ बहुत कम किया करते थे। उनके घुटनों में तकलीफ थी। शादी मेरी फिक्स हो गई थी और शादी की तैयारियां सब चल रही थी जोरों से। कार्ड भी छप चुका था। अब मैं अपने रिश्तेदारों को कार्ड देने के लिए सोच रहा था कि अब शादी नज़दीक होती जा रही है, कार्ड देना ज़रूरी है। मैं अब किसको भेजूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई तो अभी छोटे थे, अब पिताजी के घुटनों में तकलीफ थी और दूसरों का हाथ भेजना कार्ड सही नहीं लग रहा था। लोग बाग क्या कहेंगे। फिर मैंने मन बना लिया कि चलते हैं, खुद ही चलते हैं और खुद ही दे के आएंगे। मेरे पास मेन जो रिश्तेदार थे उनका मैं कार्ड ले लिया था और मिठाई का डब्बा लेकर के चल पड़ा था। रिश्तेदारों को कार्ड देता रहा, मिठाई का पैकेट देता रहा। इस तरह जब आखिरी रिश्तेदार के पास पहुंचा था तो शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। अब वहाँ पर गए तो रिश्तेदारों ने रोक लिया। बातचीत होने लगी। वो नज़दीकी रिश्तेदार थे। फिर कहे कि इतना दूर से आए हो, कुछ खा पी के जाओ, ऐसे कैसे चले जाओगे। मैं लाख मना करता रहा कि मुझे देर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। खाना बनवाने लगे। जब खाना पीना मेरा ख़त्म हुआ तो रात के करीब 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मेरे पास कार थी और कार भी हमारी नई थी, तो मुझे लगा था कि मुझे जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। मैं आराम से अपने घर को रात में भी निकल जाऊंगा। फिर मैं उस जगह से अपने रिश्तेदारों से विदा लेके निकलने लगा। तभी मेरे रिश्तेदार ने एक मिठाई का टोकरी मुझे पकड़ा दी है। मैं लाख मना किया कि देखिए, मिठाई की क्या जरूरत है। वो कहने लगे ये शगुन होता है, ले जाना जरूरी होता है। आखिरकार वो मिठाई की टोकरी मुझे लेकर चलनी पड़ी। अब मैं हाईवे पर निकल चुका था और तेज गाड़ी चला रहा था। 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपने गांव के करीब पहुंच गया था। अब वहाँ से जो मेरा गांव था करीब मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता बचा हुआ था। अब मेरे उस अंधेरी हाईवे पर अब जो ट्रैफिक था बिल्कुल नामात्र का रह गया था। तभी मुझे एक बुजुर्ग और एक
लड़की मुझे रोड पर दिखाई दी। वो हाथ का इशारा कर रहे थे गाड़ी रोकने के लिए। मैं उनको इस रात को पैदल जाते हुए देखा तो मैं अचंभित रह गया था। ना चाहते हुए मैं अपना कार को उनके पास रोक दिया कि बेचारे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं पैदल और कहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक तो इनको साथ में ले जा सकता हूँ। मेरे दिल में दया भाव थी। अब मैं गाड़ी रोक करके उनसे पूछने लगा कि बाबा कहाँ जाना है और इतनी रात को आप लोग कहाँ से आ रहे हो। वो बुजुर्ग कहने लगा कि बेटा हम दूर से आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और कि हम बस में सफ़र कर सकें, और इसलिए हम बाप बेटी पैदल ही चले जा रहे हैं। मैं पूछा कहाँ तक जाओगे आप। उन्होंने एक गांव का नाम बताया जो मेरे गांव से भी बहुत आगे था, मेन रोड से। हमारा गांव तो मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर था। मुझे अब उन पर तरस आ रही थी। मैं कहने लगा कि ठीक है, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक तो मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन बाबा अंधेरी रात है, रोड सुनसान है और आपके साथ में आपकी बिटिया है, तो सफ़र आपका ठीक नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप हमारे घर तक चलो। वो कहने लगे नहीं, जहाँ तक आप जा रहे हो ना वहाँ पर छोड़ देना, आप जैसे कोई दूसरा सज्जन भी मुझे मिल जाएगा, कोई न कोई हमें आगे तक पहुँचा देगा बेटा। मैं उनको कार में पिछली सीट पर बिठा दिया था और पिछली सीट पर ही मिठाई का टोकरी रखा हुआ था। अब मैं जब वो बैठने लगे तो उनको असुविधा हुई, मिठाई की टोकरी को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं वो टोकरी कहा कि मैं डिक्की में रख देता हूँ, तभी वो बुजुर्ग बोले नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने गोद में वो टोकरी लेकर के बैठ गए थे। अब मैं फिर अब आगे की तरफ चल पड़ा था। मैं अपने गांव वाले रोड के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। अचानक मेरा जो ध्यान था पीछे की तरफ में गया। पीछे कुछ आहट हुई थी, तभी मेरा ध्यान पीछे की तरफ मुड़ा था। पीछे जब मैं मुड़ा और देखा तो मेरी तो धरती जैसे ज़मीन, कहा जाता है ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, वही हाल मेरे साथ में हो चुका था। और ना चाहते हुए भी मेरा जो ब्रेक पर पैर पड़ गया था, गाड़ी चूं करके रुक गई। मैंने जो देखा देख करके दहल चुका था। मैं देखा, मैं तो एक बाप बेटी को बिठाया था, बिटिया भी सुंदर थी, जवान थी और बाप भी इंसान की तरह देख रहा था। लेकिन जो मैंने अभी देखा वो तो मेरी आत्मा कांप गई थी देख करके। 2 काले जानवर की तरह लोग मुझे दिखाई पड़े और वो मिठाई के टोकरी को बिल्कुल फाड़ करके और बेदर्दी से चबा रहे थे, खा रहे थे। वो जो लड़की जैसी थी मुझे दिखाई पड़ी थी, वो एक राक्षस की तरह लग रही थी और वही हाल उसके पिता का भी था। वो दोनों हाथों से मिठाइयाँ निकाल करके और खाए जा रहे थे दोनों लोग। जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी, मैं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके मैं उस गाड़ी के पास रुका नहीं, दौड़ता हुआ आगे की तरफ निकलने लगा। मेरी तो प्राण सूखने लगी थी कि हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं तो एक इंसान लोगों को अपने कार में लिफ्ट दिया था, लेकिन ये तो जानवर निकले। क्या यही भूत प्रेत होते हैं क्या? अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, ये मेरा पहला अनुभव था। अब मैं डर करके सीधी रोड पर भागता हुआ चला जा रहा था। अब थोड़ी ही दूर पर मेरी गांव वाला रास्ता, चौराहा आने वाला था।
मैं जी जान से अपनी गाड़ी तो पीछे छोड़ चुका था, नई गाड़ी को परवाह नहीं किया। जान है तो जहान है, गाड़ी तो और भी मिल जाएगी, लेकिन एक बार जान गई तो दोबारा नहीं आएगी। मैं उस चौराहे पर पहुंच गया था और वहाँ पर हमारे गांव की 4-5 दुकानें थी और एक दुकान में तो लोग रात भर रहते थे। उस दुकान में रोशनी चल रही थी, दुकान बंद हो चुकी थी। अब मुझे मालूम था कि दुकानदार उसी में हैं। मैं दरवाज़ा पीटने लगा। मैं उनको चाचा कहा करता था, चाचा चाचा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मेरी आवाज़ सुनकर के चाचा अंदर से बोले, हाँ बेटा, इतनी रात में कहाँ से आ रहा है? और दरवाज़ा खोल दिया। अब फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी घटना उनको बताई कि चाचा मेरी गाड़ी पीछे है। और सारी घटना सुन कर के चाचा भी हैरान रह गए थे। वो मुझे डांटने लगे। वो कहने लगे कि देखो, तुम्हें तो रात में निकलना ही नहीं चाहिए था। जहाँ तुम कार्ड बांटने गए थे वहीं पर रुक जाते, क्योंकि तुम्हारा शादी का लगन जुट चुका है। इसमें आत्माएं बहुत अटैक करती हैं लड़कों पर, कुंवारे लड़कों पर। तुम तो मिठाई की टोकरी लेकर के गाड़ी में उनको बिठा लिया था, तो ये तो होना ही था बेटा। बेटा, भगवान का शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हें बख्श दिया है। उस मिठाई में लगे रहें। अगर वो मिठाई ख़त्म हो जाती तो तुम्हें भी खा जाते। अब जो हो गया उसको भूल जाओ और आ जाओ अंदर। अब हम कार के पास सुबह ही चलेंगे। मैं देखा दुकानदार चाचा का भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस कार के पास में रात में जाएं और कार वापस लेके आए। अब मैं भी बहुत डर चुका था उस डरावना दृश्य देख करके। मैं रात वहीं पर काटा था चाचा के साथ ही। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। मैं चाचा को भी जगा करके रखा था। चाचा कहते थे कि बेटा सो जा थोड़ी देर, मुझे भी सो जाने दे कि सुबह की दुकानदारी है। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मेरे लगता कि मेरे सामने में वो दोनों राक्षस मेरे सामने आकर खड़ी हो गए हों। अब मैं चौंक करके जाग जाता। शायद ये डर की वजह से मेरे साथ में हो रहा था। आखिरकार भगवान भगवान करते हुए रात कट चुकी थी और सुबह की किरण निकल गई थी। चाचा अब बोले, आ जाओ, मैं तुम्हें अब लेके चलता हूँ कार के पास में। अब दुकान तो चाचा ने बढ़ा रखा था और हम दोनों कार की तरफ चल पड़े। तब तक 1-2 दुकान और खुल चुकी थी सुबह सुबह में। उनको भी चाचा ने अपने साथ में ले लिया था। अभी भी शायद चाचा डर रहे थे। मैं तो डरा हुआ था ही, लेकिन चाचा का भी हालत खराब थी। उन दोनों लोगों को लेकर के हम कार के पास पहुंचे तो देखा हमारा कार वैसे की वैसी ही दिखाई दे रही है। कार के अंदर झांक कर देखे तो टोकरी तो सही सलामत दिख रही थी, लेकिन मिठाई नाम का कोई चीज़ उसमें बचा ही नहीं था। सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया था। चाचा देख करके वो दृश्य को कहने लगे कि शुक्र है बेटा भगवान का, वो देख वो मिठाई में लगे रहे ख़त्म करने में। अगर उस टाइम में मिठाई ख़त्म हो जाती तो तेरी जान को आफत आ जाती बेटा। चल गाड़ी में बैठ और गाड़ी स्टार्ट कर। अब फिर मैं डरते हुए गाड़ी में बैठा था। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई थी। अब फिर मैं चौराहे पर आ गया था। चाचा को दुकान पर उतारा, उन लोगों को उतारा और उसके बाद मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। घर पहुंच कर के सारी बात मैंने अपने परिवार में बताई। सारे लोग डर से कांप गए थे ये घटना सुन करके। वो तो कहने लगे थे कि हमने सोचा कि तुम रिश्तेदार के पास में रुक गए हो, तुमने कुछ खबर भी नहीं किया। और हमने फ़ोन किया था, तुम्हारा जो फ़ोन था बंद आ रहा था। और तब हमने समझ लिया था कि तुम किसी रिश्तेदार के पास रुक गए हो। अब फ़ोन की तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है। मेरे फ़ोन में ऐसा एक खराबी चल रहा था
कि कुछ देर के बाद में फ़ोन हैंग हो जाता था। अब फिर ना तो उसमें कॉल आती थी ना जाती थी, दोबारा उसको स्विच ऑफ करना पड़ता था और तब जा कर के वो सही ढंग से काम करता था। लेकिन मेरी तो जान अब बच चुकी थी, इसकी खुशी परिवार में सबको थी। अब सबने कहा कि देखो, कोई भी काम के लिए अब बाहर तुम निकलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा शादी का डेट फिक्स हो चुका है और तुम्हारा जाना, घर से जाना ठीक भी नहीं है। अब फिर मैंने जैसे घर वालों ने कहा वैसा ही हमने किया था। दोस्तों, ये थी अमित जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाल रखी है जो आपको बहुत सुनने में आनंद आएगी, मिलेगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।